नीति वचन अध्याय 3 वचन 5। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पिछले संडे हमने प्रभु के वचन में से सीखा था कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर मन लगाते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, वे कभी लज्जित नहीं होते। आज हम वचन पढ़ रहे हैं, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। तब वह तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। कब? जब हम अपनी समझ का सहारा ना लेंगे, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे। आज के टाइम में क्या किसी को संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर है? संपूर्ण का मतलब समझ लीजिए, सदरक मेशक अबेदनेगो के जैसे बचाए ठीक, ना भी बचाए तो भी ठीक, मैं अपने परमेश्वर की ही आराधना करूंगा, मैं उसी के सामने झुकूंगा। संपूर्ण भरोसा करने का मतलब क्या मतलब है? संपूर्ण भरोसा, पूरा भरोसा कर। हम बातों में कह देते हैं, हम अगर किसी को कहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, तो आगे से जवाब परमेश्वर पर विश्वास पूरा है, ऐसे बोलते हैं, विश्वास पूरा है। पर उसका मतलब क्या है? संपूर्ण भरोसे का प्रभु पे निर्भर रहना, प्रभु पे निर्भर रहना। संपूर्ण भरोसा जो परमेश्वर पर रखता है, उसका चेहरा उतरा हुआ नहीं होता, वो निराश नहीं होता, वो उदास नहीं होता। उसके जीवन के हालात चाहे कैसे भी हो। मैं आज सुबह एक वचन पढ़ रहा था कि यशाया में पढ़ लीजिए आप भी, यशाया 30 अध्याय उसका 18 से पढ़िए, 18, 19, 20। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है, विलंब यानी देरी करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। किसी चीज में देरी हो रही है तो क्या मतलब है? परमेश्वर विलंब क्यों करता है? अनुग्रह करने के लिए, ताकि आपको उसके अनुग्रह का क्या हो? एहसास हो, परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर की दया का वैल्यू पता चले। इसलिए विलंब करता है। इसलिए समय पर हमें कोई चीज हम मांगते हैं तो वो हमारे लिए होती नहीं है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को जाने। क्यों अब्राहम को 25 साल लगे? 75 साल का था जब घर से निकला, जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, अध्याय 12 उत्पत्ति में। चलते 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 परमेश्वर ने फिर 85 साल में उससे बात की। 85 साल के बाद कब की? जब वो 99 का था। 99 बच्चे का आशीष। परमेश्वर ने उसको घर से बुलाया, मेरे पीछे आ, जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश को चल, मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, पृथ्वी के कुल, पृथ्वी के जाति जाति के लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे। ये परमेश्वर ने वचन उससे कहा। मतलब इस वचन में बच्चे का आशीष छुपा है, बेटे का आशीष छुपा है। ध्यान दीजिए, अब्राहम और सारा औलाद रहित है, उनके घर में कोई बच्चा नहीं। परमेश्वर ने उनको एक वायदा दिया, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वो वायदा सुनकर परमेश्वर पर भरोसा रखकर, संपूर्ण भरोसा, एक ऐसे देश की तरफ निकल गया जो ना दिखाई दिया, पता ही नहीं किधर जा रहा है, उसके विषय में लिखा। अब्राहम संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। कब कहा? जब अब्राहम 75 साल का था। और बच्चा कब मिला उसे? कब बेटा मिला उसे? 100 साल की उम्र। 100 साल की उम्र। क्यों विलंब करता है परमेश्वर?
ताकि उसके अनुग्रह का कीमत हमें पता चले। 25 साल बाद जाकर अब्राहम के घर में औलाद पैदा होती है। परमेश्वर विलंब इसलिए करता है, पढ़े दोबारा, कि तुम पे अनुग्रह करे। यशाया 30 का 18। हाँ, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है, तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठाएगा कि तुम पर दया करे। हाँ, इसीलिए ऊंचा उठाएगा कि तुम पर दया दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह हाँ, जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। बिल्कुल, क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहते हैं, उस पर आशा लगाए रहते हैं। हे सिय्योन के लोगों, हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोओगे, तुम फिर कभी ना रोओगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। तुम्हारी दुहाई सुनते ही निश्चय तुम पर अनुग्रह करेगा। वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा, वो सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे। हाँ, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी, चाहे प्रभु तुम्हें क्या भी दे, विपत्ति की रोटी, विपत्ति की रोटी भी दे, दुख का जल, दुख का जल भी दे। विपत्ति की रोटी और दुख का जल, इसका मतलब क्या है? जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जिससे आप सेटिस्फाइड ना हो, संतुष्ट ना हो, उसे कहते हैं विपत्ति की रोटी। राज्य के नाम ले मीका नबी को देता है ना राजा, अहाब राजा क्या कहता है? जब तक मैं वापस ना लौटूं, इसको दुख की रोटी और दुख का पानी दो। मतलब उसकी भूख से कम देना है, मतलब जितना उसको खाना है उससे कम ही होना चाहिए। उसे कहते हैं दुख का रोटी, दुख का पानी। चाहे हमें विपत्ति की रोटी भी खानी पड़े, चाहे दुख का पानी भी पीना पड़े, तो भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो एक दिन वो उठाएगा, एक दिन वो ऊंचा करेगा, एक दिन हमारी आशा को वो फुलफिल करेगा। बड़े आगे, चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो। इसका मतलब क्या है? उपदेशकों को देखते रहोगे, तो भी अपने उपदेशकों को देखते रहोगे, मतलब सिखाने वाले टीचर्स, तो भी परमेश्वर तुमसे क्या करेगा? बातें करेगा, तुमको शिक्षा देगा। वचन की तरफ से तुम्हें कमी नहीं होने देगा। वचन से ही तसल्ली है, वचन से ही हमारी आशा जो बनती, चाहे दुख में भी है, विपत्ति की रोटी खाते हैं, चाहे दुख का जल पीते हैं, वचन की कमी नहीं। आगे पढ़े। दुख में भी, विपत्ति की रोटी में भी, और दुख के जल में भी क्या कहता है? कहता तेरे कानों में वचन आएगा। अगला वचन पढ़े के समझ में आ जाए। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, इसी पर चलो, इसी पर चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुख की रोटी, विपत्ति की रोटी हो, चाहे दुख का जल हो, उसमें भी आप लोग अपने उपदेशकों को देखेंगे, वचन बताने वाले को देखेंगे। वचन बताने वाले की क्या अहमियत है हमें पता नहीं। जब इज़राइल में एक उपदेशक ना हो तो उनकी हालत कैसी होती है हमें पता नहीं। प्रभु के कलाम में लिखा है, बहुत दिन तक इज़राइल बिना सच्चे परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजकों के और बिना व्यवस्था के रहा, परंतु जब जब वे परमेश्वर की दुहाई देते थे तब तब परमेश्वर उनकी सुनता था। परमेश्वर के बिना, उपदेशकों के बिना, वचन के बिना रहने का जीवन क्या है वो हमें नहीं पता।
कैसी दुर्दशा हो जाती, बुरी हालत हो जाती। क्या कहता है, दुख का रोटी हो, दुख का पानी हो, तो भी तुम अपने उपदेशकों को देखोगे, दाएं बाएं मुड़ने लगोगे, पीछे कान से आवाज आएगा। किसका? परमेश्वर का आवाज आएगा, आपके उपदेशकों के जरिए आएगा। मार्ग यही है, इस पर चला। इसलिए मुंह उतारना नहीं है। अगर उपदेशक ने कभी कुछ कह दिया, बोल दिया है, तो मुंह नहीं लंबा करना। वो आपको इसीलिए कहा गया है, आपके कान में आवाज दिया गया है, दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन का ये हाल है। परमेश्वर उनसे बात करता है, उनको मार्गदर्शन देता है, उनको परमेश्वर अगुवाई करता है, उनको बताता है कि उन्हें क्या करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मार्गदर्शन करता है। क्या पढ़ा था हमने? पहला वचन, नीति वचन 3:5 दोबारा पढ़े। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना। उसी को स्मरण रख के सब काम करना। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कौन सा मार्ग? सीधा मार्ग। यही मार्ग, मार्ग यही है, इसी पर चलना। सीधा मार्ग, ये दाएं बाएं नहीं जाता है, ना दाएं जाता है ना बाएं जाता है, ये सीधा मार्ग है। इस पर सीधी चाल वाले ही चल सकते हैं, खरी चाल वाले ही इस पर चल सकते हैं। सीधा मार्ग, जिनके मन में छल नहीं है, जिनके मन में धोखा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, घमंड नहीं है, जो लज्जा के काम नहीं करते, वही इस पर चलते हैं। कभी दाएं बाएं मुड़ने का मौका आया तो कान में क्या आएगा? उपदेशकों का आवाज आएगा। यू विल हियर योर टीचर्स, आपके सिखाने वालों का आवाज आएगा। मार्ग यही है, इस पर चलो। परमेश्वर जब किसी आवाज को भेजता है, आवाज का मतलब क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? मैं जंगल में क्या हूं? आवाज, पुकारने वाले का शब्द। मैं एक आवाज हूं। क्या आवाज दे रहा? तौबा करो और बपतिस्मा लो। तौबा करने का मतलब क्या है? कि तुमने गलत रास्ता ले लिया है, टेक अ यू टर्न लो, वापस उसी मार्ग पे आओ। दिस इज द गॉस्पेल, यही सुसमाचार। परमेश्वर का वचन हमारे कानों में आएगा, चाहे दुख की रोटी हो, दुख का पानी, विपत्ति की रोटी, दुख का पानी, चाहे खाने के लिए हमें पूरा नहीं मिलता तो भी परमेश्वर अनुग्रहकारी। ऐसे में भी आप लोग अपने उपदेशकों को सुनना बंद नहीं करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है संपूर्ण मन से और अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा नहीं लेता, ऐसे व्यक्ति को प्रभु मार्गदर्शन करता है। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग